ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड एक गहरे और उलझे हुए पल से शुरू होता है, जहां अरमान अकेले खड़ा अपनी आने वाली शादी के बारे में सोच रहा होता है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी होती है। वह अचानक अभिरा के सामने आता है और कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। अभिरा उसकी बात सुनकर चौंक जाती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। तभी मायरा आ जाती है और अरमान से सवाल करती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। इससे पहले कि अरमान को जवाब दे, मेहर बीच में आ जाती है। मेहर हल्की मुस्कान के साथ अभिरा को देखती है और मायरा से कहती है कि अरमान बस रास्ता भटक गया था, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। वह कॉन्फिडेंटली कहती है कि आज के बाद अरमान कभी किसी और तरफ नहीं देखेगा। फिर वह अरमान और मायरा को अपने साथ ले जाने लगती है और जाते जाते अभिरा की तरफ एक चालाक मुस्कान फेंकती है। अभिरा के अंदर गुस्सा उबलने लगता है। उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वह मेहर को सबके सामने रोक दे, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। सीन बदलता है। शादी का माहौल पूरी तरह तैयार है। आर्यन और दिशा एक दूसरे को माला पहनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पूरा परिवार खुश नजर आता है। इसी बीच मनीषा एक नई रस्म के तहत मेहर से उसका मोबाइल देने को कहती है, ताकि कोई भी फोटो या वीडियो पहले शेयर न करे। ये सुनते ही अभिरा के दिमाग में एक प्लान आता है। उसे याद आता है कि मेहर के मोबाइल में ही वो सच्चाई छुपी है जो सब कुछ बदल सकती है। तभी विद्या सबके सामने एक बड़ी घोषणा करती है। वह कहती है कि जल्द ही अरमान और मेहर की शादी होने वाली है और वह सबको इस शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। ये सुनकर अभिरा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह अपने मिशन पर ध्यान रखती है। अब सस्पेंस बढ़ता है। अभिरा मौका देखकर धीरे धीरे मेहर के पास जाती है और उसका मोबाइल लेने की कोशिश करती है, लेकिन मेहर बहुत चालाक होती है। वह तुरंत अभिरा को पकड़ लेती है। दोनों के बीच मोबाइल को लेकर खींचतान शुरू हो जाती है। आखिरकार अभिरा मोबाइल छीन लेती है और तेजी से डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश करती है। तभी मायरा गुस्से में आकर अभिरा को धक्का देती है। अभिरा का संतुलन बिगड़ता है, लेकिन वह फिर भी मोबाइल नहीं छोड़ती। मेहर गुस्से में आकर अभिरा पर हमला करती है और उसे जोर से मारती है। अभिरा जमीन पर गिर जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती है कि डेटा ट्रांसफर हो जाए। मेहर चीखते हुए कहती है कि अब कुछ भी नहीं बचेगा। वह धमकी देती है कि वह सारे सबूत डिलीट कर देगी। अगले ही पल अभिरा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मेहर गहरी सांस लेती है और सोचती है कि अब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं बचेगा। वह जल्दी जल्दी अपने मोबाइल को चेक करती है और सब कुछ मिटाने की सोचती है। उधर तान्या और कावेरी अभिरा को ढूंढ रही होती हैं। विद्या लापरवाही से कहती है कि शायद अभिरा खुद ही चली गई होगी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया है कि अरमान और मेहर की शादी तय हो चुकी है। इसी बीच मायरा मेहर के गाल पर खून का निशान देख लेती है। वह शक से पूछती है, ये क्या है? मेहर तुरंत संभल जाती है और कहती है कि यह सिर्फ लिपस्टिक है, लेकिन मायरा के मन में हल्का सा शक पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ कृष अनजाने में तान्या और कावेरी को वीडियो के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह सीधे मेहर से सवाल करता है, लेकिन मेहर बात घुमाकर उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे अब अभिरा को भूल जाना चाहिए। कृष को यह बात खटकती है और वह खुद अभिरा को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर अरमान को भी अचानक महसूस होता है कि अभिरा काफी देर से नजर नहीं आई है। उसका दिल घबराने लगता है, लेकिन उसी समय शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। आर्यन और दिशा शादी के बंधन में बंध जाते हैं। पूरा परिवार खुश होता है, लेकिन इस खुशी के बीच एक अनजाना डर छुपा होता है। मायरा अरमान से विदाई की रस्म के बारे में पूछती है। अरमान उसे समझाता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार कहीं और जा रहा होता है। वह अभिरा के बारे में सोच रहा होता है। मायरा खुशी खुशी कहती है कि शादी के बाद वह अपने पति और मेहर के साथ अरमान के साथ ही रहेगी, लेकिन अरमान के मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, अभिरा कहाँ है? तभी मुक्ति अरमान के पास आती है और बताती है कि अभिरा उसका फोन नहीं उठा रही है। उसकी आवाज में डर साफ झलकता है। ये सुनते ही
अरमान बेचैन हो जाता है और तुरंत अभिरा को ढूंढने निकल पड़ता है। आखिरकार मुक्ति एक सुनसान जगह पर अभिरा को ढूंढ लेती है। वह जमीन पर बेसुध पड़ी होती है। मुक्ति घबरा जाती है और जोर जोर से मदद के लिए पुकारती है। दूसरी तरफ दिशा अपने परिवार से विदाई ले रही होती है। ममता रोते हुए उसे गले लगाती है और कहती है कि वह उसे हर चीज सिखाएगी। मनीषा माहौल हल्का करने की कोशिश करती है और कहती है कि वे बेटी को विदा कर रहे हैं, कोई रसोइया नहीं। लेकिन इस भावुक पल के बीच कहीं दूर अभिरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है और कोई उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। एपिसोड अभिरा की हालत गंभीर, अरमान को सच्चाई का अंदेशा और मेहर का खेल अब खतरे में रहा होता है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी होती है। वह अचानक अभिरा के सामने आता है और कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। अभिरा उसकी बात सुनकर चौंक जाती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। तभी मायरा आ जाती है और अरमान से सवाल करती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। इससे पहले कि अरमान को जवाब दे, मेहर बीच में आ जाती है। मेहर हल्की मुस्कान के साथ अभिरा को देखती है और मायरा से कहती है कि अरमान बस रास्ता भटक गया था, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। वह कॉन्फिडेंटली कहती है कि आज के बाद अरमान कभी किसी और तरफ नहीं देखेगा। फिर वह अरमान और मायरा को अपने साथ ले जाने लगती है और जाते जाते अभिरा की तरफ एक चालाक मुस्कान फेंकती है। अभिरा के अंदर गुस्सा उबलने लगता है। उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वह मेहर को सबके सामने रोक दे, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। सीन बदलता है। शादी का माहौल पूरी तरह तैयार है। आर्यन और दिशा एक दूसरे को माला पहनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पूरा परिवार खुश नजर आता है। इसी बीच मनीषा एक नई रस्म के तहत मेहर से उसका मोबाइल देने को कहती है ताकि कोई भी फोटो या वीडियो पहले शेयर न करे। ये सुनते ही अभिरा के दिमाग में एक प्लान आता है। उसे याद आता है कि मेहर के मोबाइल में ही वो सच्चाई छुपी है जो सब कुछ बदल सकती है। तभी विद्या सबके सामने एक बड़ी घोषणा करती है। वह कहती है कि जल्द ही अरमान और मेहर की शादी होने वाली है और वह सबको इस शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। ये सुनकर अभिरा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह अपने मिशन पर ध्यान रखती है। अब सस्पेंस बढ़ता है। अभिरा मौका देखकर धीरे धीरे मेहर के पास जाती है और उसका मोबाइल लेने की कोशिश करती है, लेकिन मेहर बहुत चालाक होती है। वह तुरंत अभिरा को पकड़ लेती है। दोनों के बीच मोबाइल को लेकर खींचतान शुरू हो जाती है। आखिरकार अभिरा मोबाइल छीन लेती है और तेजी से डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश करती है। तभी मायरा गुस्से में आकर अभिरा को धक्का देती है। अभिरा का संतुलन बिगड़ता है, लेकिन वह फिर भी मोबाइल नहीं छोड़ती। मेहर गुस्से में आकर अभिरा पर हमला करती है और उसे जोर से मारती है। अभिरा जमीन पर गिर जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती है कि डेटा ट्रांसफर हो जाए। मेहर चीखते हुए कहती है कि अब कुछ भी नहीं बचेगा। वह धमकी देती है कि वह सारे सबूत डिलीट कर देगी। अगले ही पल अभिरा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मेहर गहरी सांस लेती है और सोचती है कि अब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं बचेगा। वह जल्दी जल्दी अपने मोबाइल को चेक करती है और सब कुछ मिटाने की सोचती है। उधर तान्या और कावेरी अभिरा को ढूंढ रही होती हैं। विद्या लापरवाही से कहती है कि शायद अभिरा खुद ही चली गई होगी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया है कि अरमान और मेहर की शादी तय हो चुकी है। इसी बीच मायरा मेहर के गाल पर खून का निशान देख लेती है। वह शक से पूछती है, ये क्या है? मेहर तुरंत संभल जाती है और कहती है कि यह सिर्फ
लिपस्टिक है। लेकिन मायरा के मन में हल्का सा शक पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ कृष अनजाने में तान्या और कावेरी को वीडियो के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह सीधे मेहर से सवाल करता है, लेकिन मेहर बात घुमाकर उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे अब अभीरा को भूल जाना चाहिए। कृष को यह बात खटकती है और वह खुद अभीरा को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर अरमान को भी अचानक महसूस होता है कि अभीरा काफी देर से नजर नहीं आई है। उसका दिल घबराने लगता है, लेकिन उसी समय शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। आर्यन और दिशा शादी के बंधन में बंध जाते हैं। पूरा परिवार खुश होता है, लेकिन इस खुशी के बीच एक अनजाना डर छुपा होता है। मायरा अरमान से विदाई की रस्म के बारे में पूछती है। अरमान उसे समझाता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार कहीं और जा रहा होता है। वह अभिरा के बारे में सोच रहा होता है। मायरा खुशी खुशी कहती है कि शादी के बाद वह अपने पति और मेहर के साथ अरमान के साथ ही रहेगी। लेकिन अरमान के मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, अभिरा कहाँ है? तभी मुक्ति अरमान के पास आती है और बताती है कि अभीरा उसका फोन नहीं उठा रही है। उसकी आवाज में डर साफ झलकता है। ये सुनते ही अरमान बेचैन हो जाता है और तुरंत अभीरा को ढूंढने निकल पड़ता है। आखिरकार मुक्ति एक सुनसान जगह पर अभीरा को ढूंढ लेती है। वह जमीन पर बेसुध पड़ी होती है। मुक्ति घबरा जाती है और जोर जोर से मदद के लिए पुकारती है। दूसरी तरफ दिशा अपने परिवार से विदाई ले रही होती है। ममता रोते हुए उसे गले लगाती है और कहती है कि वह उसे हर चीज सिखाएगी। मनीषा माहौल हल्का करने की कोशिश करती है और कहती है कि वे बेटी को विदा कर रहे हैं, कोई रसोइया नहीं। लेकिन इस भावुक पल के बीच कहीं दूर अभिरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है और कोई उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। एपिसोड अभिरा की हालत गंभीर। अरमान को सच्चाई का अंदेशा और मेहर का खेल अब खतरे में। अभिरा के सामने आता है और कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। अभिरा उसकी बात सुनकर चौंक जाती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। तभी मायरा आ जाती है और अरमान से सवाल करती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। इससे पहले कि अरमान को जवाब दे, मेहर बीच में आ जाती है। मेहर हल्की मुस्कान के साथ अभिरा को देखती है और मायरा से कहती है कि अरमान बस रास्ता भटक गया था, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। वह कॉन्फिडेंटली कहती है कि आज के बाद अरमान कभी किसी और तरफ नहीं देखेगा। फिर वह अरमान और मायरा को अपने साथ ले जाने लगती है और जाते जाते अभिरा की तरफ एक चालाक मुस्कान फेंकती है। अभिरा के अंदर गुस्सा उबलने लगता है। उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वह मेहर को सबके सामने रोक दे, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। सीन बदलता है। शादी का माहौल पूरी तरह तैयार है। आर्यन और दिशा एक दूसरे को माला पहनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पूरा परिवार खुश नजर आता है। इसी बीच मनीषा एक नई रस्म के तहत मेहर से उसका मोबाइल देने को कहती है, ताकि कोई भी फोटो या वीडियो पहले शेयर न करे। ये सुनते ही अभिरा के दिमाग में एक प्लान आता है। उसे याद आता है कि मेहर के मोबाइल में ही वो सच्चाई छुपी है जो सब कुछ बदल सकती है। तभी विद्या सबके सामने एक बड़ी घोषणा करती है। वह कहती है कि जल्द ही अरमान और मेहर की शादी होने वाली है और वह सबको इस शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। ये सुनकर अभिरा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह अपने मिशन पर ध्यान रखती है। अब सस्पेंस बढ़ता है। अभिरा मौका देखकर धीरे धीरे मेहर के पास जाती है और उसका मोबाइल लेने की कोशिश करती है, लेकिन मेहर बहुत चालाक होती है। वह तुरंत अभिरा को पकड़ लेती है। दोनों के बीच मोबाइल को लेकर खींचतान शुरू हो जाती है। आखिरकार अभिरा मोबाइल छीन लेती है और तेजी से डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश करती है। तभी मायरा गुस्से में आकर अभिरा को धक्का देती है। अभिरा का संतुलन बिगड़ता है, लेकिन वह फिर भी मोबाइल नहीं छोड़ती। मेहर
गुस्से में आकर अभिरा पर हमला करती है और उसे जोर से मारती है। अभिरा जमीन पर गिर जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती है कि डेटा ट्रांसफर हो जाए। मेहर चीखते हुए कहती है कि अब कुछ भी नहीं बचेगा। वह धमकी देती है कि वह सारे सबूत डिलीट कर देगी। अगले ही पल अभिरा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मेहर गहरी सांस लेती है और सोचती है कि अब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं बचेगा। वह जल्दी जल्दी अपने मोबाइल को चेक करती है और सब कुछ मिटाने की सोचती है। उधर तान्या और कावेरी अभिरा को ढूंढ रही होती हैं। विद्या लापरवाही से कहती है कि शायद अभिरा खुद ही चली गई होगी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया है कि अरमान और मेहर की शादी तय हो चुकी है। इसी बीच मायरा मेहर के गाल पर खून का निशान देख लेती है। वह शक से पूछती है, ये क्या है? मेहर तुरंत संभल जाती है और कहती है कि यह सिर्फ लिपस्टिक है, लेकिन मायरा के मन में हल्का सा शक पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ कृष अनजाने में तान्या और कावेरी को वीडियो के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह सीधे मेहर से सवाल करता है, लेकिन मेहर बात घुमाकर उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे अब अभिरा को भूल जाना चाहिए। कृष को यह बात खटकती है और वह खुद अभिरा को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर अरमान को भी अचानक महसूस होता है कि अभिरा काफी देर से नजर नहीं आई है। उसका दिल घबराने लगता है, लेकिन उसी समय शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। आर्यन और दिशा शादी के बंधन में बंध जाते हैं। पूरा परिवार खुश होता है, लेकिन इस खुशी के बीच एक अनजाना डर छुपा होता है। मायरा अरमान से विदाई की रस्म के बारे में पूछती है। अरमान उसे समझाता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार कहीं और जा रहा होता है। वह अभिरा के बारे में सोच रहा होता है। मायरा खुशी खुशी कहती है कि शादी के बाद वह अपने पति और मेहर के साथ अरमान के साथ ही रहेगी, लेकिन अरमान के मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, अभिरा कहाँ है? तभी मुक्ति अरमान के पास आती है और बताती है कि अभिरा उसका फोन नहीं उठा रही है। उसकी आवाज में डर साफ झलकता है। ये सुनते ही अरमान बेचैन हो जाता है और तुरंत अभिरा को ढूंढने निकल पड़ता है। आखिरकार मुक्ति एक सुनसान जगह पर अभिरा को ढूंढ लेती है। वह जमीन पर बेसुध पड़ी होती है। मुक्ति घबरा जाती है और जोर जोर से मदद के लिए पुकारती है। दूसरी तरफ दिशा अपने परिवार से विदाई ले रही होती है। ममता रोते हुए उसे गले लगाती है और कहती है कि वह उसे हर चीज सिखाएगी। मनीषा माहौल हल्का करने की कोशिश करती है और कहती है कि वे बेटी को विदा कर रहे हैं, कोई रसोइया नहीं। लेकिन इस भावुक पल के बीच कहीं दूर अभिरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है और कोई उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। एपिसोड अभिरा की हालत गंभीर, अरमान को सच्चाई का अंदेशा और मेहर का खेल कि आज के बाद अरमान कभी किसी और तरफ नहीं देखेगा। फिर वह अरमान और मायरा को अपने साथ ले जाने लगती है और जाते जाते अभिरा की तरफ एक चालाक मुस्कान फेंकती है। अभिरा के अंदर गुस्सा उबलने लगता है। उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वह मेहर को सबके सामने रोक दे, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। सीन बदलता है। शादी का माहौल पूरी तरह तैयार है। आर्यन और दिशा एक दूसरे को माला पहनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पूरा परिवार खुश नजर आता है। इसी बीच मनीषा एक नई रस्म के तहत मेहर से उसका मोबाइल देने को कहती है, ताकि कोई भी फोटो या वीडियो पहले शेयर न करे। ये सुनते ही अभिरा के दिमाग में एक प्लान आता है। उसे याद आता है कि मेहर के मोबाइल में ही वो सच्चाई छुपी है जो सब कुछ बदल सकती है। तभी विद्या सबके सामने एक बड़ी घोषणा करती है। वह कहती है कि जल्द ही अरमान और मेहर की शादी होने वाली है और वह सबको इस शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। ये सुनकर अभिरा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह अपने मिशन पर ध्यान रखती है। अब सस्पेंस बढ़ता है। अभिरा मौका देखकर धीरे धीरे मेहर के पास जाती है और उसका मोबाइल लेने की कोशिश करती है, लेकिन मेहर बहुत चालाक होती है। वह तुरंत अभिरा को पकड़ लेती है। दोनों के बीच मोबाइल को लेकर खींचतान शुरू हो जाती है। आखिरकार अभिरा मोबाइल छीन लेती है और तेजी से डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश करती है। तभी मायरा गुस्से में आकर अभिरा को धक्का देती है। अभिरा का संतुलन बिगड़ता है, लेकिन वह फिर भी मोबाइल नहीं छोड़ती। मेहर गुस्से में आकर अभिरा पर हमला करती है और उसे जोर से मारती है।
अभिरा जमीन पर गिर जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती है कि डेटा ट्रांसफर हो जाए। मेहर चीखते हुए कहती है कि अब कुछ भी नहीं बचेगा। वह धमकी देती है कि वह सारे सबूत डिलीट कर देगी। अगले ही पल अभिरा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मेहर गहरी सांस लेती है और सोचती है कि अब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं बचेगा। वह जल्दी जल्दी अपने मोबाइल को चेक करती है और सब कुछ मिटाने की सोचती है। उधर तान्या और कावेरी अभिरा को ढूंढ रही होती हैं। विद्या लापरवाही से कहती है कि शायद अभिरा खुद ही चली गई होगी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया है कि अरमान और मेहर की शादी तय हो चुकी है। इसी बीच मायरा मेहर के गाल पर खून का निशान देख लेती है। वह शक से पूछती है, ये क्या है? मेहर तुरंत संभल जाती है और कहती है कि यह सिर्फ लिपस्टिक है, लेकिन मायरा के मन में हल्का सा शक पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ कृष अनजाने में तान्या और कावेरी को वीडियो के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह सीधे मेहर से सवाल करता है, लेकिन मेहर बात घुमाकर उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे अब अभिरा को भूल जाना चाहिए। कृष को यह बात खटकती है और वह खुद अभिरा को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर अरमान को भी अचानक महसूस होता है कि अभिरा काफी देर से नजर नहीं आई है। उसका दिल घबराने लगता है